जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज से हम स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य के अध्याय 1 की कथा का रसपान करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियोस में हमने पद्म पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य की कथाओं का रसपान किया था। अब आज से हम स्कंद पुराण सुनेंगे। तो आइए आज के इस अध्याय की कथा में हम वैशाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यजन, छत्र, पादुका का दान और अन्न आदि दानों की महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। अब कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए अब आप यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। तब नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। यह मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा यह मास पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि हैं, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता अर्थात तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपासक के समान कोई तपस्या नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे निरपश्रेष्ठ, प्रपादान अर्थात पोशाला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह मनुष्य उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है।
जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मालोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादों का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, इस कथा के साथ पद्म पुराण में वर्णित प्रथम अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। अगले अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। भगतजनों, पिछले वीडियोस के अध्यायों को जो पद्म पुराण से वर्णित थे, उन सबको आप लोगों ने खूब सराहा, खूब पसंद किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्कंद पुराण से वर्णित यह कथाएं जो मैं आज से सुनाना प्रारंभ कर रही हूँ, यह प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि ऐसा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि आपको यह अध्याय कैसे लग रहे हैं सुनने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।